देखिए बच्चों, आप बीए पार्ट सेकंड PNKS कॉलेज के अंदर फ़िलासफ़ी के विद्यार्थी हैं और ये सेकंड ईयर में जो फर्स्ट पेपर है, प्रथम पेपर वो तर्कशास्त्र का है। और हमने पहले लेक्चर में पढ़ा जैसे कि जो सिलोजिज्म है अर्थात तर्कशास्त्र की जो विचारधारा की जो शुरुआत होती है वो कब हो रही है। भारत में भी तर्कशास्त्र विचार किया गया और पाश्चात्य दर्शन में भी किया गया, पर आपके कोर्स में जो अभी लॉजिक पढ़ाया जा रहा है वो अरस्तुई लॉजिक है, एरिस्टोटेलियन लॉजिक जो है, जिसको जो 4 प्रकार के तर्क वाक्यों पर आधारित है, जिसको निरपेक्ष तर्क वाक्य नाम दिया गया है, कैटेगोरिकल प्रोपोजिशंस। तो सबसे पहले आपने देखा कि भी प्रोपोजिशन अर्थात तर्क वाक्य क्या होता है और तर्क वाक्य में और वाक्य में क्या फ़र्क है, ये सब चीज़ें आप जान चुके हैं। तो तर्क वाक्य एक ऐसा भाषाई अभिकथन है जो यानी जिसका सत्यता मूल्य ज्ञात किया जा सकता है, अर्थात जिसमें सत्यापनीयता का गुणधर्म विद्यमान होता है। अर्थात ऐसा कथन जो या तो सत्य है या असत्य है, और यदि हमें उसका सत्यता मूल्य ज्ञात नहीं है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेन चीज़ है कि उसको सत्य असत्य का ज्ञान प्राप्त संभव है कि नहीं है। मुझे नहीं है तो दूसरे को पता है। लेकिन इसके बाद में हम देखते हैं कि जो तर्कशास्त्र विकसित होगा वो होगा प्रत्येक तर्क वाक्य का एक गुण होता है और एक परिमाण होता है। इन गुण परिमाण के आधार पर ही तर्क वाक्यों का निर्माण होता है। तो गुण भी अरस्तु ने 2 बताए और परिमाण भी 2 बताए हैं। इसीलिए 2 × 2 = 4। 4 प्रकार के तर्क वाक्य ही संभव है, न 4 से अधिक न 4 से कम। क्यों? क्योंकि तर्क वाक्य की अवधारणा गुण और परिमाण की अवधारणा पर आधारित है। गुण क्या होता है? गुण होता है किसी बात को, या तो हम जब किसी ने कोई कथन बोलता है तो या तो उस कथन को वह स्वीकार करता है या निषेध करता है। अर्थात है और नहीं है, यही किसी कथन का गुण है। अर्थात नेगेटिव एंड अफर्मेटिव, विध्यात्मक और निषेधात्मक। और जब मैं किसी बात को स्वीकार करता हूँ या निषेध करता हूँ तो उसका एक परिमाण भी होगा। परिमाण क्या होगा? या तो मैं उसको सर्वव्यापक रूप में, टोटलिटी में संपूर्ण का निषेध करता हूँ या संपूर्ण का स्वीकार करता हूँ, या संपूर्ण का न करके अंश का ही स्वीकार या निषेध होता है। अर्थात या तो मैं कहूँगा सर्वव्यापी या अंशव्यापी रूप में। इसी को नाम उन्होंने दिया कि जो पहला जो अभिकथन है वो है सर्वव्यापी विध्यात्मक, दूसरा है सर्वव्यापी निषेधात्मक, तीसरा है अंशव्यापी विध्यात्मक और चौथा है अंशव्यापी निषेधात्मक। इन्हीं को टेक्निकल नाम दिया गया है AEIO। तो गुण 2 हो गए। जब गुण 2 होने के बाद में और परिमाण भी 2 हुए कि परिमाण कौन कौन से हैं? सर्वव्यापी या अंशव्यापी। गुण भी 2 हैं, है या नहीं है। ये चीज़ें तो सिंपल हैं कि गुण परिमाण 2 है भाई, नेगेटिव अफर्मेटिव और यूनिवर्सल पर्टिकुलर सर्वव्यापी अंशव्यापी परिमाण है, और विध्यात्मक और निषेधात्मक है, ये दोनों है उसका गुण है। परंतु आगे जो अवधारणा है दैट इज व्याप्ति अर्थात डिस्ट्रीब्यूशन की अवधारणा, वो बड़ी महत्वपूर्ण अवधारणा है। और डिस्ट्रीब्यूशन यानी व्याप्ति की अवधारणा को समझे बिना हम तर्कशास्त्र में आगे प्रगति या उसको समझ ही नहीं सकते, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण विचारधारा है जिसको यहाँ पर हमारे भारतीय दर्शन में जो व्याप्ति की अवधारणा है, व्याप्ति की अवधारणा है, वो भी पाश्चात्य दर्शन में व्याप्ति की अवधारणा है। जैसे हमारे यहाँ पर भी 3 पद हैं। 3 पद कौन कौन से? हेतु, पक्ष और साध्य। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण है हेतु। अगर हेतु सिद्ध नहीं है तो निगमन सिद्ध नहीं है। इसी प्रकार अगर पाश्चात्य दर्शन में मध्यम पद व्याप्त नहीं है तो कोई अनुमान संभव ही नहीं है। लेकिन ये भी नहीं है कि सिर्फ मध्यम पद व्याप्त हो गया तो अनुमान वैधि होगा। उसके बहुत सारे नियम हैं, उनको जब हम आगे देखेंगे तो पढ़ेंगे। परंतु पहले व्याप्ति की अवधारणा को समझने के लिए
आपको विचार ये करना है कि